नमस्कार, मैं हृदय कुमार पूर्वी चंपारण साहब सबका स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में मैं जो कंटेंट लेके आया हूं वर्ग 6 की जो किताब है हमारी दुनिया। तो कल आपने देखा था सौर परिवार, और सौर परिवार से कुछ क्वेश्चन बाकी रह गए थे, उस क्वेश्चन को लेकर के हाजिर हूं। साथ में पृथ्वी की गतियों को हम देखेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वहां मुझे वहां भी फॉलो कीजिए और शेयर, लाइक, कमेंट जरूर कीजिए। तो आइए, पहला क्वेश्चन है कि चांद पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। और ऑप्शन में देखिए, राकेश शर्मा, यूरी गागरिन, तेंजिंग नोर्गे और नील आर्मस्ट्रांग है। तो ये जब ऑप्शन आते हैं तो थोड़ा आदमी उसमें ये घूमता है और प्रश्न घुमाता भी है। तो चांद पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो हमारा उत्तर होगा नील आर्मस्ट्रांग। अब बात करते हैं कि राकेश शर्मा आखिर कौन थे। तो राकेश शर्मा अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय थे। तो राकेश शर्मा जो वो थे, वो आपको 1 अप्रैल 1984 ईस्वी को अंतरिक्ष में पहुंचे थे। और बात करते हैं नील आर्मस्ट्रांग, तो ये 20 जुलाई 1969 को चांद पर पहुंचे थे। और यूरी गागरिन कौन थे, तो यूरी गागरिन के बारे में हम जान लें कि यूरी गागरिन जो पहले अंतरिक्ष यात्री थे जो अंतरिक्ष में गए, यानी पूरे विश्व में पहली बार ये अंतरिक्ष में गए। और पहले भारतीय राकेश शर्मा थे। यूरी गागरिन रूस के रहने वाले थे जो 12 अप्रैल 1961 ईस्वी को अंतरिक्ष में पहुंचे थे। फिर तेंजिंग नोर्गे की बात आती है कि आखिर तेंजिंग नोर्गे कौन थे। तो जो तेंजिंग नोर्गे थे, ये आपको तेंजिंग नोर्गे और एडमंड हिलेरी ये पर्वतारोही थे। और चूंकि तेंजिंग नोर्गे का जन्म आप सभी जानते हैं कि तिब्बत में हुआ था। और इसमें बात होती है कि कौन पहले पहुंचा, और ना हिमालय पर्वत पे। तो उसमें ये 22/5/1953 को, यानी 22 मई 1953 को इन दोनों के बीच कंट्राडिक्शन रहता है। तो आइए आगे देखते हैं कि सबसे बड़ा दिन होता है। सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो ऑप्शन है कि 21 जून, 22 जून, 25 दिसंबर और 22 दिसंबर को। तो सबसे बड़ा दिन होता है हमारा 21 जून को, है ना। और इसकी हम पता कैसे लगाएंगे कि 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कि 21 जून को ही सबसे बड़ा दिन होता है। अगर आप लिख ले, देखिए 21 डैश देकर के 22 और जेडीसी अगर लिख ले तो 21 जून को सबसे बड़ा दिन, और यहाँ पे 22 डीसी यानी 22 दिसंबर को सबसे लंबी रात। इतना याद हो जाएगा। तो प्रश्न हमारा था कि सबसे बड़ा दिन होता है तो 21 जून को। अब क्वेश्चन है कि समदिवा रात्रि होते हैं। समदिवा रात्रि का मतलब होता है कि जिस दिन दिन और रात बराबर होते हैं। तो आपको आंसर है 22 जून, 21 सितंबर, 21 मार्च, 21 जून, 21 मार्च, 23 सितंबर, 21 जून, 22 दिसंबर। तो समदिवा रात्रि जो होते हैं 21 मार्च और 23 सितंबर को बराबर होते हैं। इसके लिए भी मैंने एक फॉर्मूला तैयार किया हुआ है कि अगर आप लिखेंगे 21 बराबर 23 और m बराबर s तो याद रहेगा, यानी 21 मार्च को और 23 सितंबर को, और बराबर का चिन्ह का मतलब है कि दिन और रात बराबर होते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं। किस ग्रह के चारों ओर छल्ला पाया जाता है। हम सभी जानते हैं कि शनि ग्रह के चारों ओर छल्ला पाया जाता है। प्लूटो क्या है, तो प्लूटो क्षुद्र ग्रह है। कौन सा ग्रह है, क्षुद्र ग्रह है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। और मेरा जो कंटेंट है कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं है, मैं ओरिजिनल बुक से कंटेंट बना रहा हूं जो क्लास 6 की SCERT के जो बुक से है। आगे बढ़ते हैं। सूर्य क्या है, आप सभी जानते हैं सूर्य एक तारा है। क्या ग्रहों का अपना प्रकाश होता है, तो जी बिल्कुल नहीं, ग्रहों का अपना प्रकाश नहीं होता है, वह सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। क्या तारों का अपना प्रकाश होता है, तो जी बिल्कुल हाँ, तारों का अपना प्रकाश होता है। पृथ्वी का कितना भूभाग जल से घिरा हुआ है, तो मैं बता दूं कि पृथ्वी का 71% भूभाग जल से घिरा हुआ है, 71%, और 29% जो है वो स्थल भाग है। आगे बात करते हैं कौन सा एकमात्र ग्रह है जहां जीवन मिलता है। जी महोदय, जिस ग्रह पर अभी हम लोग हैं वही ग्रह है जहां जीवन मिलता है, पृथ्वी है। और चूंकि हम लोग जय मंडल में आते हैं तो आगे भी हम बात करेंगे कि ग्रह किसका चक्कर लगाते हैं। हम सभी जानते हैं कि ग्रह किसका चक्कर लगाते हैं, तो ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं। उपग्रह किसका चक्कर लगाते हैं, तो उपग्रह ग्रह का चक्कर लगाते हैं। चंद्रमा पर जल है क्या, तो जी बिल्कुल महोदय, चंद्रमा पर जल नहीं है, वायु नहीं है, न जल है, न वायु है और न ही मिट्टी है। ये तीनों चंद्रमा पर नहीं है। चंद्रमा का धरातल कैसा है, तो चंद्रमा का धरातल उबड़ खाबड़ है। कैसा है, चंद्रमा का धरातल उबड़ खाबड़ है। तारों की नदी किसे कहा जाता है, तो तारों की नदी आपको
आकाश गंगा को कहा जाता है, तारों की नदी कहा जाता है आकाश गंगा को। प्रकाश की बहती नदी या सेतु किसे कहता है, तो वो भी आकाश गंगा को ही, प्रकाश की बहती नदी को कहा जाता है, आकाश गंगा कहा जाता है। स्थिर तारा किसे कहते हैं, यानी स्थिर तारा, तो ध्रुव तारा को स्थिर तारा कहते हैं। ध्रुव तारा पृथ्वी के किस अक्ष पर स्थित है, तो ध्रुव तारा पृथ्वी के उत्तरी अक्ष पर स्थित है। ध्रुव की ओर बढ़ने पर ध्रुव तारा की ऊंचाई पर क्या असर पड़ता है, तो जी महोदय, ध्रुव की ओर बढ़ने पर ध्रुव तारा की ऊंचाई पर असर यही पड़ता है कि ध्रुव तारा की ऊंचाई बढ़ जाती है। अब अगला क्वेश्चन है कि ध्रुव तारा किस दिशा में दिखता है, तो ध्रुव तारा उत्तर की दिशा में दिखता है। ध्रुव तारा समंदर में किस दिशा का ज्ञान करवाता है, तो ध्रुव तारा समंदर में उत्तर दिशा का ज्ञान करवाता है। नक्षत्रों की अवधि कितनी होती है, आप सभी जानते हैं कि नक्षत्र होते हैं 27, कल के वीडियो में आपने देखा होगा, और इनकी अवधि होती है 14 दिन। नक्षत्रों की अवधि 14 दिन होती है। क्षुद्र ग्रह किस किस ग्रह के बीच होते हैं, तो क्षुद्र ग्रह जो है वह मंगल, किस ग्रह, मंगल और बृहस्पति के बीच में है, यानी इन्हीं की कक्षाओं में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। आपको पता है कि प्लूटो पहले ग्रह था, अब क्षुद्र ग्रह की श्रेणी में शामिल हो चुका है। तो सबसे छोटा ग्रह कौन है, तो सबसे छोटा ग्रह मैंने कल बताया था कि सबसे छोटा ग्रह बुध है, और सूर्य के सबसे निकट भी बुध ही होता है। और सबसे बड़ा ग्रह आप सभी जानते हैं कि बृहस्पति होता है। सबसे चमकीला ग्रह, जी महोदय, सबसे चमकीला ग्रह शुक्र को कहा जाता है। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है, और भोर का तारा भी शुक्र को कहा जाता है। पृथ्वी या सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह है, तो पृथ्वी या सूर्य से सबसे दूर नेपच्यून है ना, ये नेपच्यून है जो पृथ्वी और सूर्य से सबसे दूर ग्रह है। अब आगे बात करते हैं कि वे कौन से ग्रह हैं जो पृथ्वी के घूमने की विपरीत दिशा में घूमते हैं। तो बता दूंगा मैं कि पृथ्वी जो घूमती है वह पश्चिम से पूरब दिशा की घूमती है। पश्चिम से पूरब, यानी पश्चिम से किधर घूमती है, पूरब की दिशा में पृथ्वी घूमती है। लेकिन जो दो ग्रह हैं वे हैं यूरेनस और वेनस। वेनस का मतलब हुआ शुक्र। ये दोनों ग्रह हैं जो उल्टी दिशा में घूमते हैं। हालांकि शुक्र तो उल्टी दिशा में घूमता है, यूरेनस ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ भी आता है ना, आप देखिएगा। और बुध सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करता है, तो बुध सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों में करता है। और शुक्र अपने अक्ष पर कितने दिनों में एक घूर्णन पूरा करता है, तो शुक्र अपने अक्ष पर 243 दिनों में अपना एक घूर्णन पूरा करता है। दिन और रात किस कारण से होते हैं, तो दिन और रात पृथ्वी के दैनिक गति के कारण या घूर्णन गति के कारण होते हैं। तो पृथ्वी की कितनी गतियां हैं, तो पृथ्वी की 2 गतियां होती हैं, दैनिक गति या घूर्णन गति जिसको कहते हैं, यानी देखिए कौन कौन, घूर्णन गति, और एक होता है परिभ्रमण गति। परिभ्रमण गति उसे कहते हैं जो सूर्य के चारों तरफ घूमती है, उसे परिभ्रमण गति कहते हैं। कोई भी ग्रह जब सूर्य के चारों तरफ घूमता है तो परिक्रमण गति कहते हैं, और अपने अक्ष पर जब घूमता है तो उसको हम घूर्णन गति कहते हैं। मौसम परिवर्तन किस कारण से होता है, तो मौसम परिवर्तन परिभ्रमण गति के कारण ही होता है। अक्ष क्या है, तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखा होती है, वास्तव में होती नहीं है, लेकिन काल्पनिक रेखा होती है जिसे हम अक्ष कहते हैं। ग्लोब क्या है, तो ग्लोब एक नमूना है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है, तो पृथ्वी अपने अक्ष पर आप सभी जानते हैं कि 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अब अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की घूर्णन की दिशा क्या है। अभी मैंने बताया कि पृथ्वी की घूर्णन की दिशा पश्चिम से पूरब की तरफ है। अब सूर्य के चारों ओर परिक्रमा को क्या कहते हैं, तो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा को, परिक्रमा का अर्थ होता है घूमना, उसको कहते हैं चक्कर लगाना, उसको हम परिभ्रमण कहते हैं। क्या कहते हैं, परिभ्रमण। अब बात आ रही है कि पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितने दिनों में पूरा करती है, तो पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर 365 दिन आपके किताब में लिखा हुआ है, लेकिन इसको मैं करेक्ट कर देना चाहता हूं कि 365 दिन और 6 घंटा में पूरा करती है। अगला जो बात है कि पृथ्वी की वार्षिक गति क्या है, तो जी महोदय, पृथ्वी की वार्षिक गति को ही परिभ्रमण गति कहा जाता है। पृथ्वी की वार्षिक गति को ही परिभ्रमण गति कहा जाता है। और पृथ्वी की गतियों के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊंगा, क्योंकि ये हमारा सौर परिवार से कुछ क्वेश्चन बाकी रह गया था, तो आज मैं लेकर आया हूं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।